नारायण 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 बोलो ना। नारायण 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 नारायण। यदि तम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदिभिः नश्वरम गृहमाणं च माया मनोमयम्। एक बहुत गजब का श्लोक है। यद इदम मनसा वाचा, जो भी मन से सोचा जाता है, वाणी से बोला जाता है, आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, सब का सब माया मात्र है, मन का विलास है। अगर ये बात ठीक से मनुष्य के समझ में आ जाए तो कभी उसे किंचित मात्र भी दुख नहीं हो सकता। जयराम जी की 350 करोड़ लोग हैं इस धरातल पर। पृथ्वी पर, विश्व पर 350 करोड़ लोग हैं, 3.5 अरब। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा ले आओ मेरे पास जो ये कहे कि मैंने अमुक काम दुख के लिए किया था, पागल खाने वालों को छोड़कर। नहीं मिलेगा। सुबह से लेकर शाम तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक प्राणी मात्र सुखाय प्रवृत्ति ही। सब लोग सुख चाहते हैं, सुख के लिए मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं। नौकरी क्यों करते हो? सुख के लिए। धंधा क्यों करते हो? सुख के लिए। देश में क्यों रहते हो? सुख के लिए। विदेश में रहते हो? सुख के लिए। बस वजह है सुख के लिए। इसी उद्देश्य को लेकर काम करते हैं। लेकिन फिर भी सुख थोड़ा बहुत मिला न मिला, अब बात बाकी मिलता है। जिसको सुख समझते हैं वो सुख नहीं, वो एक हर्ष है। हर्ष सदा नहीं टिकता, सुख सदा टिकता है। थोड़ा समय हर्ष मिला न मिला तो सुख की भ्रांति होती है, वास्तविक सुख नहीं। भगवान कहते हैं कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचार्यते। कि जिस लाभ को पाने के बाद उससे बड़ा लाभ पाने को बचता ही नहीं। जिस आनंद को एक बार प्राप्त कर लेने के बाद उससे बड़ा आनंद पाना बाकी बचता ही नहीं है। जिस सुख को एक बार पा लेने के बाद उससे बड़ा सुख पाना बचता ही नहीं है। उस लाभ को, उस आनंद को प्राप्त करने की मनुष्य की योग्यता है, पात्रता है। लेकिन संग दोष के कारण, विवेक के अभाव के कारण, सत्संग न मिलने के कारण उस लाभ को पाए बिना ही जीवन बीत जाता है। मनुष्य के जीवन में 100 काम करने के होते हैं। खाना, पीना, पहनना, सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, जाना, आना, ऐसे करके छोटे मोटे 100 काम होते हैं। एक काम होता है परमात्मा की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार या प्राप्त विवेक के प्रकाश में सत्य को उपलब्ध करना। एक काम ये भी है। 99 कार्य तो लगभग पूरे होते हैं। किसी के 97 होते हैं, किसी के 95 होते हैं, किसी के 90 होते हैं, किसी के 99 हो जाते हैं। एक काम गलती से छूट जाता है, लापरवाही से छूट जाता है। वो काम है अपने आप को जानना। वो एक काम सिद्ध किए बिना ही जीवन पूरा हो जाता है।
दूसरी योनि में मनुष्य चला जाता है, फिर घूमते घामते फिर मनुष्य जन्म मिलता है, फिर वही के वही 100 काम बाकी फिर से। अगर ये मुख्य एक कार्य कर लिया जाए, फिर बाकी के 99 हो, थोड़े कम हो, 93 हो, 92 हो, 97 हो, 87 हो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन ये मुख्य कार्य कर लेना चाहिए, ये मुख्य लाभ पार लेना चाहिए, ये मुख्य उपलब्धि कर लेनी चाहिए, तो बाद बाकी 9 काम पूरे हो न हो, कोई खास उनकी कीमत नहीं। तुकाराम ने इस मुख्य कार्य पर ध्यान दिया। पढ़े तो थे नहीं, और फिर जो गुनगुनाए अभंग बन गए। और आज एमए के विद्यार्थी जब तक तुकाराम के अभंगों को कंठस्थ नहीं करेंगे, एमए के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में वो अनपढ़ तुकाराम के अभंग हैं। ऐसी तो कौन सी विद्या वो पढ़े थे कि वो ऐसे पढ़े कि आज उन्होंने जो गाया, उन्होंने जो लिखा, उन्होंने जो बोला, उसको पढ़कर, उसको याद करके पढ़े लिखों को सर्टिफिकेट मिलते हैं। इसको बोलते हैं शाश्वत विद्या। ये राज विद्या है। इसी को कृष्ण ने कहा राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम वेदम उत्तमम। पवित्र है, उत्तम है, राज विद्या है, गोपनीय है, सुसुखम, बड़ी सुख देने वाली है, कर्तुम अव्ययम। और इसलिए इस राज विद्या को पाने के लिए कुछ मन को, कुछ वाणी को, कुछ जीवन को नियंत्रित करने की अपेक्षा है। वीणा की तार को अगर न कसा जाए तो उसमें से संगीत नहीं निकल सकता है। ढोलक क्या है? तो चमड़ी तो है, खींचे हुए। अगर बिना खींचे रखो तो उसमें से नाद नहीं निकलेगा। वृक्ष पल्लवित पुष्पित होता है, फल फूल लगते हैं, उसकी जड़ें जमीन के साथ सकी है। इसी प्रकार मनुष्य का मन भी अगर सटा हो, डटा हो, संयमित हो, केंद्रित हो, व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो, तो मनुष्य भगवान के दिव्य अनुभव को प्राप्त कर सकता है। मैं जब 6 साल का था, मातृगृह का त्याग हुआ, गुरुकुल में प्रवेश हुआ, गोदुग्ध का पक्का पान, खुली हवा, खुला पानी, आश्रम का जीवन। 5वीं क्लास में था तब स्कूल में जाने का मन नहीं करता था। एक बार तो गए, हरिओम हरिओम लिख के आ गए पेपर में। उसी समय जो पढ़ाया जा रहा था वो लग रहा था कि मेरे काम का नहीं। आजकल शिक्षा संस्थानों में जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, आप अपनी ही बात ले लो। आप छोटे थे, बच्चे थे, और आपको जो भी पढ़ाया गया स्कूल में वो आपकी पूरी जिंदगी में कितना काम आता है। हिस्ट्री कितना काम आती है। मुझे सिलाई सिखाई गई थी स्कूल में, मेरे जीवन में उस सिलाई सीखने की कोई कीमत नहीं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों को व्यर्थ पढ़ाई होती है,
उनकी बुद्धि में व्यर्थ घुसेड़ी जाती है, जिसका उनके पूरे जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं, कोई उपयोग नहीं। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में आता है, पढ़ते पढ़ते सिर नीचे करके मेज के सहारे सो जाते थे। मास्टर बोलता था, ए लड़का, ए क्यों सो रहे? वो बोलते कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो आप पढ़ा रहे हो ये मेरे जीवन में कोई काम आने वाली चीज नहीं है, तो मैं क्यों मेरे दिमाग को व्यर्थ की बातों से भरूंगा, इसलिए मैं सो जाता हूँ। तो हम भी अगर इस बात का ख्याल रखें कि हम लोग जो सुन रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, कितना कीमती है, ऊंचा है कि नीचा है, कितना आवश्यक है कितना अनावश्यक है। जैसे कोई अपने घर में जो रास्ते में चीज मिले वो ले लेके अपने घर को भरता रहे, तो पागल है। अपने कमरे में या अपने घर में या आपकी बैग में वही वस्तु है वो जो आपको उपयोग में आए, आपके काम की हो। बैग तो ठीक सजा लेते हैं, ठीक पैक कर लेते हैं, अपना घर भी ठीक बना लेते हैं, ठीक डिजाइन बना लेते हैं, और उसमें भी फालतू चीजों को हटा के अच्छी अच्छी चीजों को रख के घर को अच्छा बना देते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल नहीं देते कि हमारी बुद्धि में हम कितना अनावश्यक भरते जा रहे हैं, कितना बिन जरूरी हम ठूसे जा रहे हैं हमारे दिमाग में। चैनलों पर चैनलें बढ़ती जा रही हैं, अखबारों पर अखबार निकलते जा रहे हैं, मैगजीनों पर मैगजीनें छपी जा रही हैं। आदमी के दिमाग की एक लिमिट है, कैपेसिटी, वो कितना भरेगा। और इसलिए देखो तो जो दिन बीते जा रहे हैं तो मनोरोग बढ़ते जा रहे हैं। पहले इस बुद्धि में जो भरा है, जो निकम्मा है, जो फालतू है, बेकार है, उसकी सफाई करो, उसको निकालो थोड़ा ध्यान से। तो जो उचित, जो आवश्यक है, जो जरूरी, वो भरा जा सके। रात को नींद नहीं आती, नींद लेने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है। कितना दुर्भाग्य। मनुष्य का जीवन अपने हाथ में नहीं रहा। दिमाग तो अपना है, चलाता है दूसरों के लिए, रोटी तो अपनी खाता है, चिंता करता है दूसरों की, दूसरों की फिक्र करते करते, दूसरों की चिंता करते करते, दूसरों को सेट करते करते उसका जीवन अपसेट हो जाता है। मृत्यु उसको शमशान में सेट कर देती है। ऐसा हो जाए उससे पहले जो बुद्धिमान है, सत्य और असत्य का फासला करना जानते हैं, प्राप्त विवेक के प्रकाश में देखते हैं सत्य को। और भागवतकार वेदव्यास 18 पुराण बनाने के बाद जब सनकादिकों की प्रेरणा से भागवत बनाया, कृष्ण के ऊपर आधारित ग्रंथ है भागवत। उसका प्रथम श्लोक ये नहीं कहा कि कृष्णम परम धीमहि, ये कहा कि सत्यम परम धीमहि। हम सत्य की वंदना करते हैं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। असत्य से सत्य की और अंधकार से प्रकाश की हो। तो 11:15 बज रहे हैं, आप कमर सीधी रखें। ध्यान योगाभ्यास है न परमात्मा प्रकाशित। ध्यान योग के अभ्यास से उस परमात्मा का प्रकाश होता है। सुना तो बहुत है, सुनने का अंत नहीं है। बोला भी बहुत है, बोलने का भी अंत नहीं है। सोचा भी बहुत है, सोचने का भी कोई अंत नहीं है। अब थोड़ा वहां आइए जहां से सोचा जाता है, जहां से सुना जाता है, जहां से बोला जाता है। बहुत किया, अब वहां पहुंचिए जहां कुछ नहीं है, शांत। श्वास अंदर जाए, देखिए, बाहर आए, देखिए।
आंखें खुली रखें, आपकी मर्जी है। आंखें बंद रखें, आपकी मर्जी है। आधी आंख खुली, आधी आंख बंद, नासाग्र दृष्टि रहे। सोहम, कोहम। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? मैं रमेश हूं, महेश हूं, गोविंद हूं? कौन हूं? सोहम, शांतोहम। ईश्वर की जात मेरी जात है। Thank you.